हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मीनिंगफुल टॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सैनिटेशन मिशन। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है हमारे इस देश में वेस्ट डिस्पोजल, स्पिटिंग, लिटरिंग कितना बड़ा इशू है और इसे इरेडिकेट कैसे किया जाए, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इस बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे और देखते हैं इसके क्या क्या हमारे पास नतीजे निकलते हैं। तो प्रतीक जी, आप कुछ हमें इसमें रोशनी दे, बताएं कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, कैसे क्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाय एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड टू द क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन थिंग। हमारी हेल्थ हुई, इंटरनल एक्सटर्नल हमारी सराउंडिंग्स हुई, बेसिकली जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन उस एरिया के बारे में या उस चीज़ को देख के एक हमारी थॉट प्रोसेस को भी इफेक्ट करता है वो, अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो। और बहुत ही जो आजकल जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, महाकुंभ में भी अब आप देख रहे हो कि सैम्पल जब वो ले रहे हैं, जो आपका बेदिंग एरिया है उस पानी का सैंपल, जो रिवर का सैंपल ले रहे हैं वो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि डेफिकेशन और यूरिनेशन और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं, मतलब वी डोंट वांट टू इवन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बट कहीं ना कहीं सैम्पल्स में वो चीज़ें आ रही हैं। और प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिनल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, क्योंकि उस एरिया में आपको पता है भीड़ बहुत ज़्यादा जा रही है एंड पीपल अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, इवन इफ दे आर डूइंग सच थिंग्स, कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक ना एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा नीड है इन चीज़ों के लिए, इस इशू के लिए भी और एक जनरली भी, क्योंकि किसी भी एरिया को क्लीन रखने के लिए इट इज़ क्लीनलीनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन बेसिकली। आपको अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन करोगे, अपने आसपास सराउंडिंग, आप यू विल ऑलवेज वांट टू क्लीन द सराउंडिंग्स अराउंड यू व्हेन यू हैव दिस थॉट प्रोसेस कि मुझे अपने आप को क्लीन रखना है, अपने आसपास की चीज़ें, यू वांट टू सी थिंग्स इन अ क्लीन मैनर। बिकॉज होता क्या है कि आप जब एक आदत पड़ जाती है और एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो जिस तरह से आप रह रहे हो वो कंटिन्यू करते हो आप रहना। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी बिग इलैबोरेट टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन ओपन कर ली है। बट एट द सेम टाइम अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि अभी हम दोनों ने अगर ये चीज़ को इनिशिएट किया, वी वुड वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। बट आपको एक और चीज़ नहीं लगती कि जैसे ये सब तो अवेयरनेस और ये सब ठीक है, बट गवर्नमेंट ड्राइव में जैसे गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स डाल रही है, यमुना नदी में सफाइयाँ शुरू हो गई, प्लान बन गया है, गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रही है और काम करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द वन हु शुड बी इनिशिएटिंग थिंग्स। और उसको हम सबको एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हम सबको आगे उसको वी हैव टू टेक दोज थिंग्स फॉरवर्ड। और कहीं ना कहीं मैंने वही बोला, कलेक्टिव एफर्ट है एक क्योंकि हमारी कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और जितना हमने अभी इस टाइम पे मेस क्रिएट किया हुआ है, वी ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट समहाउ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वी ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो कहीं ना कहीं वी शुड स्टार्ट इनिशियली। हाँ, बट एजुकेशन में आई थिंक ये मिनिमम टॉपिक तो इंक्लूड होना ही चाहिए, जो कि आई थिंक हर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड अगेन इट शुड बी अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपनी सराउंडिंग्स, हमें अपनी चीज़ों को क्लीन रखना है और हाइजीनिक कंडीशन में रखना है, क्योंकि जब तक ये अवेयरनेस और एक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी टू लिव इन अ मतलब हेल्दी, क्लीन, हाइजीनिक स्टेट, तो वो फिर किसी भी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इस पे हम मेजर्स और हाउ टू गो अबाउट थिंग्स को ठीक कैसे करना है, इस पर डिस्कशन करेंगे। बट अभी इनिशियली आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, और कंटिन्यू करते हैं हम इसको इन कमेंट्स एंड बेसिकली मेजर्स वगैरह के साथ भी आएंगे फ्यूचर। सो गाइस, अगर आपको कोई सॉल्यूशन कुछ समझ में आए और इस चीज़ को हम कैसे प्रोएक्टिवली और वॉलंटियर करके सब ठीक करें, कुछ आप भी कमेंट्स में हमें बताएं। और प्लीज़ डू लाइक अस एंड शेयर आवर वीडियो and subscribe to our channel. Thank you. Thank you.